स्टीव जॉब्स ने कहा था कि स्टार्ट विथ कस्टमर एक्सपीरियंस देन वर्क बैकवर्ड टू द टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में यही गलती ज़्यादातर लोग कर रहे हैं अपने बिजनेस में। वो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट पे, वो डायरेक्ट फोकस करते हैं प्रोडक्ट पे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से, बाद में वो कस्टमर्स के पास जाते हैं। ये गलती सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, इसीलिए बहुत सारे जितने भी बिजनेसेस हैं अभी के टाइम पे खुल रहे हैं, वो बहुत सारे बंद हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% बिजनेसेस बंद ही हो जाते हैं पहले 5 साल में। यही एक रीज़न है, क्योंकि वो सबसे पहले सीधा फोकस करने लग जाते हैं प्रोडक्ट पे, कि वो सोचते हैं कि पहले हम एक बढ़िया सा आइडिया ढूंढेंगे, बढ़िया से एक प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर जाके कस्टमर्स को ढूंढेंगे। जो ये अप्रोच है, ये सबसे बेकार अप्रोच है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का। रियलिटी में जो स्टीव जॉब्स मानते थे, जो सच में जो ग्रेट बिजनेसमैन है, वो जो समझते हैं, जो जानते हैं इस चीज़ को, वो ये है कि स्टार्ट करो अपने कस्टमर्स से। कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम है उनसे स्टार्ट करो, उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वहाँ तक पहुँचो, फिर उस सॉल्यूशन पे कोई प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट को सेल करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने का, किसी भी बिज़नेस का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इंसान जिम का मेंबरशिप नहीं लेता है। वो इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन खरीद रहा होता है, एक अपने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन खरीद रहा होता है। वो अपना एक ड्रीम आउटकम खरीद रहा होता है कि वो उसे कैसा फिजिक अचीव करना है फ्यूचर में, जो भी उसका मन होता है वो खरीद रहा होता है। कोई भी इंसान एप्पल का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता, वो खरीद रहा था सिंप्लिसिटी, स्टेटस, ट्रस्ट। वो ये खरीद रहा होता है, सिर्फ फ़ोन नहीं, क्योंकि फ़ोन तो उससे भी बेहतर आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इसी तरह नेटफ्लिक्स भी है। कोई भी इंसान नेटफ्लिक्स या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म को पे नहीं करते, वो पे करते हैं एंटरटेनमेंट को। उन्हें चाहिए एंटरटेनमेंट, इसीलिए वो पे करते हैं। ज़्यादातर बिजनेसेस ये वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, जो जो कि है, सबसे पहले वो कोई एक प्रोडक्ट बिल्ड कर लेते हैं। वो बैठे बैठे सोच लेते हैं कि हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये दुनिया को बदल सकता है, ये कस्टमर्स को बहुत ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। वो वैसा आइडिया बस सोचते हैं, उसके बाद उस डायरेक्ट उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और कोई प्रोडक्ट बना भी देते हैं। हो सकता है अच्छा प्रोडक्ट हो, मगर उसके बाद वो फिगर आउट करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो है कौन। उसके बाद वो फिगर आउट करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि लोगों तक हमारा जो आइडिया है, हमारा जो प्रोडक्ट है, पहुँचेगा कैसे, कैसे ऐड रन करना है, ये सब चीज़ वो बाद में फिगर आउट करते हैं। पहले वो सीधा प्रोडक्ट बनाने लग जाता है, और ये सब होने के बाद, ऐड रन करने के बाद, बहुत सारे सेल्स करने के बाद, उन्हें रियलाइज़ होता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो असल में किसी को चाहिए ही नहीं। उनका किसी को रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लोगों को वो कुछ ज़्यादा पसंद आ ही नहीं रहा है। वो तो वो काफ़ी जेनेरिक सा प्रोडक्ट है। ये होता है, इसकी वजह से ज़्यादातर बिज़नेसेस सर्वाइव नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ जो स्मार्ट बिज़नेसेस होते हैं, वो सीधा स्टार्ट करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस से। कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है उससे स्टार्ट करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो कस्टमर है, ये जो ऑडियंस है, ये एक्चुअली में चाहता क्या है, इसे ड्रीम आउटकम इसका क्या है, ये एक्चुअली में क्या अचीव करना चाहता है। उस चीज़ पे वो फोकस करते हैं, ना कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के फिर कस्टमर ढूंढने लग जाता है। वो पहले कस्टमर्स ढूंढते हैं, कस्टमर्स का प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फिर प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ टाइम पहले जब कार्स इन ज़्यादा इन्वेंट नहीं हुए थे, मतलब बहुत कम ही कार अवेलेबल थे, तो उस टाइम लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। तो उस टाइम जो रिक्वायरमेंट था लोगों का, वो था कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो बहुत तेज़ चले, बहुत तेज़ चले। अब लोग, जितने भी जो जेनरिक लोग थे, जितने ज़्यादातर जो बिजनेसेस थे, वो घोड़ा बनाने में इन्वेस्ट करने लगे। वो इन्वेस्ट करने लगे घोड़ों के ऊपर। वो इन्वेस्ट करने लगे कि इन्हें ट्रेन करना है, इन्हें और फास्ट बनाना है घोड़ों को। वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करने लगे। पर वहीं एक स्मार्ट बिजनेसमैन था, एक बहुत स्मार्ट इंसान था। उसने क्वेश्चन किया वाई। उसने पूछा कि क्यों लोगों को एक तेज़ घोड़ा चाहिए। उन्होंने लोगों से पूछा, और उन्हें पता चला कि उन्हें तेज़ घोड़ा इसलिए चाहिए ताकि वो अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जल्दी पहुँच सके, अपने काम पे जल्दी पहुँच सके, काम से घर जल्दी आ सके, अपने बच्चों को स्कूल जल्दी छोड़ सके। इसलिए उन्हें घोड़ा चाहिए था। तब अभी इस वक्त पे एक ये घोड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अभी इस वक्त पे जो प्रोडक्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। लोगों को एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। उस इंसान ने फिगर आउट किया कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और उस इंसान ने कार बनाया। उस इंसान का नाम है हेनरी फोर्ड। उन्होंने ये चीज़ किया, उन्होंने फोकस किया कि क्यों लोगों को तेज़ घोड़ा चाहिए। उसके पीछे वाई पूछा, जब तक पूछा, ये सवाल जब तक पूछा, जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, उन्हें कोई एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला अच्छा सा, तब तक उन्होंने वो सवाल पूछा, फिर उसके ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। इस तरह से फोर्ड
का कार बना, इस तरह से कार्ड का फोर्ड का इन्वेंशन हुआ। तो यही होते हैं जो स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं, वो हर बार लोगों से पूछते हैं कि क्यों इन्हें कोई भी चीज़ दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है, इन्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो क्यों चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट सच में उसका सॉल्यूशन है या फिर उन्हें कोई और आउटकम चाहिए, वो बस एक ज़रिया है, वो बस एक टूल है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको वाई पूछना होगा हर बार, और यही एक फ्रेमवर्क है। इससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ स्टारबक का। बहुत लोगों को लगता है कि स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी बेचता है, पर ऐसा नहीं। कॉफ़ी तो बहुत सारे दुकान भी बेच सकते हैं, बहुत सारे कैफ़े बेच सकते हैं, हो सकता है वो बाकी सब कैफ़े स्टारबक्स से अच्छा कॉफ़ी बेचते हैं। पर स्टारबक्स जो है वो एक्सपीरियंस सेल करता है, कॉफ़ी नहीं, वो एक्सपीरियंस सेल करता है, सिंप्लिसिटी सेल करता है, वो एक अच्छा इन्वायरमेंट सेल करता है, एक अच्छा इंटीरियर सेल करता है, एक कम्फर्ट सेल करता है। वो सिर्फ एक कॉफ़ी नहीं सेल करता है। तो बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जबकि वो प्रोडक्ट नहीं, वो आउटकम बेच रहे होते हैं। वही मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। ये फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट हर एक बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी टॉप लोग हैं, सिर्फ बिजनेसेस नहीं, हर एक फील्ड में भी ये चीज़ काम आता है। जैसे मान लो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसमें भी काम आता है ये चीज़। वो फ्रेमवर्क है वाई। बस ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है वाई। आपको तब तक वाई पूछना है जब तक आपको एक प्रॉपर एक एंड सॉल्यूशन ना मिल जाए किसी भी क्वेश्चन का। मान लो कोई इंसान है जिसे एक फास्टर लैपटॉप चाहिए, तो वो जो भी जनरिक लोग हैं, जो भी ज़्यादातर बिजनेसेस हैं, वो क्या सोचेंगे कि इस इंसान को फास्टर लैपटॉप चाहिए, तो चलो हम इसमें रैम डाल देते हैं, बढ़ा देते हैं रैम, प्रोसेसर अच्छा कर देते हैं, इसका जो है स्टोरेज अच्छा कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो स्मार्ट इंसान है वो पूछेगा कि इस इंसान को ये एक बेहतर फास्टर लैपटॉप क्यों चाहिए, वो पूछेगा। और ये क्यों चाहिए उसे उसे जवाब मिलेगा। जैसे कि उसे फास्टर लैपटॉप इसलिए चाहिए क्योंकि उनका उसका जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा स्लो खुलता है, जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा स्लो खुलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें काम करने में बहुत दिक्कत होता है। क्यों? उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, उन्हें बहुत चिढ़ बढ़ता है कि ये इतना स्लो खुल रहा है, उनका टाइम वेस्ट होता है। ये रीज़न है। देखो, हम लोग स्टार्ट किए थे कि लैपटॉप फास्ट क्यों होना चाहिए, क्यों कस्टमर को फास्टर लैपटॉप चाहिए, और अभी हम लोग हैं कि उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है उनका काम करने में, उनका टाइम वेस्ट होता है। और उनका मान लो कोई वीडियो एडिटिंग करता है तो उन्हें वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा लैग होता है, मल्टीटास्किंग वो नहीं कर पाते हैं। तो अभी हार्डवेयर से हम लोग सॉफ्टवेयर तक आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले जो हमारा सॉल्यूशन था वो सिर्फ हार्डवेयर तक ही सीमित था, पर अभी जो हम लोग इतना डीपली जब पूछे, हम लोग वाई 4-5 बार पूछे, 6 बार पूछे कि क्यों हो रहा है, क्यों पूछे हम लोग, तो पता चला कि ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं, इसमें सॉफ्टवेयर का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये होते हैं असली बिजनेसेस। ये बिजनेसेस फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और हार्डवेयर के ऊपर, दोनों के ऊपर। जो भी एवरेज बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करने पे ध्यान देते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट बना देंगे और फिर इसे सेल करने लग जाएंगे, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, हो सकता है कोई खरीद ले। पर वो बिजनेसेस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, वो बिजनेसेस ज़्यादा अच्छे फील्ड में, अच्छे लेवल पर नहीं खेल पाते हैं। वो हमेशा जनरिक ही मार्केट में रह जाते हैं, हमेशा एवरेज रह जाता है। पर जो बिजनेसेस ये सीधा सोचता है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, उस कस्टमर को क्या आउटकम चाहिए, उस चीज़ पे फोकस करता है और सीधा उसके ऊपर काम करता है, फिर उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन बिल्ड करता है, फिर उस सॉल्यूशन के ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाता है। वो बिज़नेस सबसे बेस्ट बिज़नेस बन सकता है। वो बिज़नेस एवरेज से भी ऊपर जाएगा, वो बिज़नेस ग्रेट बिज़नेसेस में आएगा। क्योंकि जो भी एवरेज बिज़नेसेस होते हैं वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो गुड बिज़नेसेस होते हैं वो सॉल्यूशन सेल करता है, पर जो ग्रेट बिज़नेसेस होते हैं वो आउटकम सेल कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को एक्सपीरियंस सेल कर रहे होते हैं, जो फाइनल एक्सपीरियंस, जो ड्रीम आउटकम होता है कस्टमर्स का, वो सेल कर रहे होते हैं। तो यही है स्टीव जॉब्स का फार्मूला, एक तरह से हाँ कह सकते हैं फार्मूला है स्टीव जॉब्स का। वो इसी चीज़ को मानते थे कि प्रोडक्ट के साथ कभी भी ऑब्सेस्ड मत हो हमेशा, क्योंकि प्रोडक्ट एक टेक्नोलॉजी है, इसके साथ टेक्नोलॉजी फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, वो एक बस टूल है। पर अगर आप कस्टमर्स से ऑब्सेस्ड हो गए, कस्टमर्स के प्रॉब्लम से ऑब्सेस्ड हो गए, कस्टमर्स के साइकोलॉजी से ऑब्सेस्ड हो गए, तो आप ज़रूर कुछ ग्रेट बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि कस्टमर का जो साइकोलॉजी है, जो कस्टमर है, उनका जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं होता। टेक्नोलॉजी तो तुरंत तुरंत चेंज हो सकता है, हर 5 साल में नया टेक्नोलॉजी आ सकता है, पर जो कस्टमर का जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, ये पिछले 1000 सालों से आज तक ऑलमोस्ट वही है, बड़ा ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है। तो यही है स्टीव जॉब्स का मानना, और इस चीज़ को मैं भी पर्सनली मानता हूँ अच्छे से। और आप लोगों को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपको हमेशा कस्टमर्स पे ध्यान देना चाहिए, कस्टमर्स के साथ आपको ऑब्सेस्ड होना चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।